प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें आशीषित करके दिया है नवंबर 6 तारीख, उसके लिए हम धन्यवाद करें। ये प्रभु का दिया हुआ सुंदर दिन है, इसलिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु की आराधना और स्तुति करने का हमें मौका मिला है, उसके लिए धन्यवाद कहे। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हाथ उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले रात को जो प्रभु ने अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमें हमेशा आराम से सोकर जगने का आपने हमें मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आरोग्य से, समाधान के साथ, खुशी के साथ आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने का आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। जैसे संगीतकार कहता है कि हम सोए लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, इसलिए आज भी जो हम जगे हैं वो प्रभु की कृपा से है। हम जो आरोग्य से, वो प्रभु की कृपा है। मेरे प्रिय लोग, जो हमें चंगाई मिली वो प्रभु की दया से है। हालेलुया। ये प्रभु की दिव्य करुणा के कारण है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जैसे संगीतकार 118 के पहले वचनों में हम पढ़ते हैं, हे जाति जाति के सब लोग हो यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोग हो उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो, यहोवा को धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और 8वें वचन में पढ़ते, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। यहोवा पर जब हम भरोसा रखते हैं मेरे प्रिय लोग, तब हमें मनुष्य की आसरा रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए सिर्फ परमेश्वर पर ही अपना आसरा को रखें। कभी भी किसी मनुष्य पर हम अपनी भरोसा को ना रखें, लेकिन प्रभु की ओर ही हमारी दृष्टि हम बनाए रखें। हालेलुया। जैसे 9वें वचन में भी हम पढ़ते, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। इसलिए आज के दिन, और आज से आज ही नहीं, हर दिन हम परमेश्वर पर अपना भरोसा रखकर हम जयवंत आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर की दया हमेशा हमेशा के लिए है, क्योंकि यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। हालेलुया। इसलिए आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करें। ये प्रभु का दिया हुआ दिन है, हम इसलिए खुशी के साथ आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करें। आज का दिन परमेश्वर ने ही बनाया है मेरे प्रिय लोग, इसलिए हम मगन हो और आनंदित हो। हर दिन प्रतिदिन हमारे हाथ पकड़कर प्रभु हमें चलाते हैं, इसलिए खुशी के साथ नाचते हुए गाते हुए प्रभु की आराधना करें आज दिन भर। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात प्रभु अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से, बल के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन भी प्रभु अपने आप विश्वास योग्यता से आप हमें जयवंत चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 प्रभु। आज भी आप हमें जयवंत हमें चला रहे हैं, आपकी करुणा हमारे ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं प्रभु। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन आरोग्य प्राप्त करे, खुशी प्राप्त करे प्रभु, हर चीज में संतुष्ट रहे, उनकी सभी जरूरतों पर प्रभु आपकी बड़ी कृपा बनी रहे। उनके पारिवारिक जीवन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। उनको दान दिए बच्चे यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे, इनकी नौकरी यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे। हर जगह प्रभु आपके दिव्य समाधान को, खुशी को वो अनुभव कर सके प्रभु। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई वो प्राप्त करे। हर एक रोग के लिए अच्छे वैद्य आप ही है, इसलिए आपका जो अद्भुत हाथ है, आप अपने बच्चों की ओर आप बढ़ाकर आप उनको चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं जो काफी समय से, जो एसिडिटी से, जो कब्ज की बीमारी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद, आपने पूर्ण आरोग्य दिया है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता। हालेलुया। दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु वैसी आर्थिक विषय में जो भी भार से है, आप उनके लिए चंगाई दे, हम प्रार्थना करते हैं। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो भी गलत रास्ते में गए वो सही रास्ते में रहे। हालेलुया आमेन। आप उनकी सहायता करें, उनके एडमिशन आप सही समय में आप दिला दे प्रभु। हालेलुया। जो आपकी इच्छा है वो बच्चों के जीवन में पूरा हो। हालेलुया। आज के दिन आपने जय
दिया है उसके लिए धन्यवाद। अपनी कृपा से आप अपने बच्चों को भर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। आगे और आप पवित्र आत्मा हमसे बात करें, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में बहुतायत से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ओवरफ्लोइंग ग्रेस का जो महीना है, बहुतायत से बहने वाला जो अनुग्रह का जो महीना है, आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। और याद रखें, हमारा जो लाइव रहेगा, जूम मीटिंग जो रहेगा, वो मंडे को शाम को इंडियन समय 9:30 बजे रहेगा, इसलिए आप जरूर प्रार्थना के साथ उसके भागी बने। आप पूर्ण तरीके से तैयारी से रहे, आज से ही प्रार्थना करें और दूसरों को भी आमंत्रित करें। आमेन हालेलुया। आइए, जो आज के वचन में हमने पवित्र आत्मा ने जो हमें दिया है सीखने के लिए, वो है 2 कुरिन्थियों की किताब 1:9। आमेन। उसमें ऐसा लिखा है, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है कि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। तो हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस अपने जीवन के बीच में, जो अपनी सेवका के बीच में जो अनुभव रहा है, वो एफिसुस जो चर्च है वहाँ पर सेवकाई जब कर रहे थे, उसके बीच में ऐसा एक अनुभव रहा कि जहाँ पर उनको पूर्ण तरीके से परमेश्वर पे ही भरोसा रखना पड़ा, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर जो मरे हुओं को जिलाता है वही योग्य है हमारे भरोसा के योग्य। हालेलुया। वो उनके जीवन में ऐसा एक परिस्थिति था कि वो मृत्यु को भी अपनाने के समय हो गया था। उनके दोस्तों के बीच में या उनके कोई भी प्रियजनों पर भी वो अपना भरोसा नहीं रख पाए, लेकिन परमेश्वर पर ही उनको भरोसा रखना पड़ा। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसे ऐसी परिस्थितियां आता है, परमेश्वर हमें अभ्यासित करते हैं अलग अलग परिस्थितियों से, चुनौतियों से। वो हमें नाश करने के लिए नहीं, लेकिन हमें सिखाने के लिए, परमेश्वर में पूर्ण तरीके से भरोसा रखने को हमें प्रभु सिखाते हैं। हालेलुया। प्रभु में हम और उत्तम होने के लिए प्रभु हमें सिखाते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम प्रेरितों की किताब में भी हम पढ़ सकते हैं, उसके 4 अध्याय में कि क्या होता है। वहां पर हम वचन में देखते हैं ऐसे कि उनको लगा कि वहां पर पौलुस जो है वो मर गए हैं और वहां पर नगर से वो खींच के उनको बाहर डाल दिया होता है। उस समय में यहाँ पर ये वचन को लिखा गया करके हम वचन से भी सीखते हैं। हालेलुया। तब वहां पर वो मर गए करके ऐसे एक अवस्था हो गया था। तो वहां पर प्रभु की आत्मा वहां पर उनसे क्या प्रेरित से सिखवाती है या लिखवाती है यहाँ पर कि मृत्यु को या मरे हुओं को जिलाने वाले परमेश्वर पर ही भरोसा रखे। हालेलुया। आमेन। क्योंकि उनके मन में ऐसा एक भार आ गया था, उनके जीवन में उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि वो मर चुके या मरे हुए एक अवस्था में थे, लेकिन वहां से भी जिलाने योग्य हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु पर ही भरोसा रखने के लिए, परमेश्वर पर ही आसरा रखने के लिए हमें भी आज के दिन पवित्र आत्मा अगुवाई देते हैं। और हम क्या देखते हैं कि वो एक परिस्थिति में जब वो थे, वहां से वो उठकर वो यीशु मसीह में वो जयवंत आगे बढ़े और वहां पर बहुत अद्भुत कार्य उन्होंने उसके बाद किया है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए हम 8वें वचन में पढ़े तो उसमें लिखा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दबे गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, उनका ऐसा एक परिस्थिति था कि वो जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, कि उनको कोई और रास्ता नहीं था, वो सह भी नहीं सकते। ऐसी एक मुश्किल में, ऐसी एक चुनौती था कि कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सकते। वो खुद वो सह नहीं पा रहे थे कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। हमारे जीवन में भी शायद ऐसी परिस्थितियां या चुनौती आ सकती है, लेकिन हमें किस पर भरोसा रखना है? सिर्फ प्रभु पर ही। हालेलुया। इसलिए 8, 9 और 10 को एक साथ पढ़े तो उसमें ऐसे लिखा है, भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम तुम्हारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दबे गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे।
यहाँ पर जीवित रहेंगे करके भी उनको डर हो गया था, अब आगे बढ़ पाएंगे, आगे वो चल पाएंगे भी उनको एक डर था। अगर आपके जीवन में ऐसी एक परिस्थिति है कि मैं सह नहीं सकता, मैं कैसे आगे बढ़ूं मुझे नहीं मालूम, मैं अब क्या करूंगा मुझे नहीं मालूम, क्या ये मेरा अंत है, ये सब सोचकर जो डर के हुए आज बैठे हैं मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की अगुवाई आपके लिए है कि आज जैसे कि 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को चिल्लाता है। हालेलुया। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्रिय लोग, कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर का जो मरे हुओं को चिल्लाता है वही हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। आपकी उस परिस्थिति से भी, आपके हुए मरे हुए वो परिस्थिति से भी परमेश्वर आपको चिल्लाएंगे। आपके वो भार से, आप जो सह नहीं पा रहे हैं, आप जो सामना नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो सब चुनौतियों में परमेश्वर पर भरोसा रखें और उस बड़ी जो चुनौती है उसमें से परमेश्वर आपको चिल्लाएगा मेरे प्रिय लोग, आपको उसमें से बाहर निकालेगा, क्योंकि उस कष्ट से हमें छुटकारा देने योग्य सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए आगे हम क्या पढ़ते हैं 10वें वचन में, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा। हालेलुया। तो मतलब इतनी बड़ी परिस्थिति से हमें परमेश्वर बचाता है और हमें आगे बचाएगा भी। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने सब कुछ परमेश्वर के द्वारा किया, मैंने सिम को फाड़ा, मैंने जो भालू है उसको भी फाड़ दिया। कैसे? परमेश्वर के उस आसरा पर। हालेलुया। इसलिए आपके सामने भी जो भी परिस्थिति है, आज ही नहीं आगे भी परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपको उस बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा भी। हालेलुया। और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया। पिछले दिनों में आपकी सहायता किया, आगे भी आपकी सहायता करेंगे। पहले भी आपको बचाया, आज भी आपको बचाएगा, आगे भी बचाएगा। इसलिए आपके सामने आने वाली कोई भी चुनौती हो, कोई भी परेशानी, संकट, कष्ट हो मेरे प्रिय लोग, डरे ना, लेकिन परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आपके सामने ऐसी कोई भी परिस्थिति हो मेरे प्रिय लोग कि आप उसको सामना नहीं कर पा रहे हो, आप सह भी नहीं पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे पौलुस को कैसे बचाया, कैसे छुटकारा दिया, वही परमेश्वर आज भी आपको छुटकारा देने योग्य प्रभु है। हालेलुया। पिछले दिनों में जो परमेश्वर ने चलाया वो आज भी आपको चलाएगा और आगे भी चलाएगा। हालेलुया। पिछले दिनों में जो आपके साथ दिया वो परमेश्वर आज भी आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहेगा। इसलिए आपका जो विश्वास है वो आगे बढ़े मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कोई कष्ट सामना करते हैं, वो एक एक परीक्षा जो है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए रहता है। जैसे कि हम 5वीं कक्षा में पढ़ने के बाद वहां पर परीक्षा लिख के हम उसको पास करते हैं, तभी हम 6वीं परीक्षा में जाते हैं। वैसे ही 10वीं कक्षा में भी आकर उसको जब हम सफल पाते हैं तभी हम 11वीं कक्षा में पहुंच पाते हैं। वैसे ही हर एक अनुभव जो है हमारे विश्वास को आगे बढ़ाता है, उसमें हमें और सफल करा के हमें यीशु मसीह में हमें पूर्ण तरीके से उत्तम बनाते हैं। हालेलुया। इसलिए विश्वास करें मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा और उससे हमारी आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। इसलिए यीशु मसीह पर आप अपना भरोसा रखें और आपका विश्वास यीशु मसीह में जब है तो आप जयवंत से भी जयवंत आगे बढ़ते रहोगे। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। हालेलुया। इसलिए ये महीना का खासियत क्या है मेरे प्रिय लोग, कि ये जो महीना है बहुत आयत से बहने वाली अनुग्रह का महीना है। इसलिए जो पिछले दिनों में जो परमेश्वर ने हमें आशीषित किया वो हमें आज भी आशीषित करेंगे, आगे भी आशीषित करेंगे। हालेलुया। इसलिए ये वचन आप दूसरों को भी भेजें ताकि उनका जीवन भी बहुत आयत से बहने वाले अनुग्रह को वो अनुभव करे। आमीन।